तो एक गुलाब के फूल ही पर या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी हुई और इतनी सुंदर वो है, लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज नहीं होगा तो उसका मजा नहीं उठा सकता। वहां पर तो जो मॉस होता है उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीक, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीजें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे, इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाए। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागरूक करने की। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दिया, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती है कि आपको आश्चर्य, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूं मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या, मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन सी लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है कि उसकी लकड़ी। मैंने कहा तुम करो तो सही, सब में वाइब्रेशन से सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है। आपको आश्चर्य होगा, आज उनके पास बहुत बड़ा कारोबार हो गया। कभी उन्होंने लकड़ी को देखा नहीं था। क्या एकदम आदमी की जो सौंदर्य दृष्टि है बहुत बढ़, उसकी वजह ऐसी कि अगर आप एक आध झील के किनारे चले जाए और झील में बिल्कुल कोई भी एक भी तरंग नहीं उठ रहा, तरंग नहीं, जैसे कि आपका मन हो जाता है थॉटलेस अवेयरनेस में आप इस तरफ। तो जो कुछ भी उस झील के किनारे पर जो कुछ भी परमात्मा ने सौंदर्य किया है, क्रिएट किया है, पूरा की पूरा उस झील में। और इसीलिए जैसे ही आप सहयोग के बाद किसी भी सुंदर सी, समझ लीजिए आपने एक आज सुंदर सी चित्र की प्रदर्शनी या कोई चित्र आप देखते ही साथ आप थॉटलेस अवेयरनेस से चले, और वो जो उसका जो आनंद जो एक सृजन करते ने या क्रिएटिव आदमी ने जो भी उसमें आनंद भरा हुआ, वो पूरा की पूरा आनंद ऊपर से और आप खड़े अभिभूत देखते रहते हैं उसे। अब क्या देखा उसे और क्या किया ये कुछ मालूम नहीं, बस उसका आनंद मात्र, शुद्ध उसका आनंद आपको। ये आपको तब घटित होता है जब आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से हो जाता है। सरकारी नौकरी में भी स्वादिष्टान चक्र बहुत पकड़ता है और उसकी वजह यह है कि आप सारी जिम्मेदारी अपने खोपड़ी पे लेकर के सोचते हैं सारा काम। जब आपने सोचा कि हमारी जिम्मेदारी है और हमको ये करना ही है और दौड़ना है, वहीं आप काम से सहयोग में आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। आप देखते मात्र ये हो रहा है वो हो रहा है, आप एक्टिव होते हैं पर अंदर से आप पूरी तरह से एक्टिव। आप देख रहे हैं ये चीज घटित हो रही, ये चीज नहीं हो रही, ऐसे कुछ उसके सूत्र जुटते जाते हैं कि देखते ही बनता है कैसे कैसे काम होता है। इसकी शक्ति जब भी संचालित होती है तो कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच सकता है, बड़ा ही डायनामिक। उसके क्रिएटिविटी में इंसान से जब बोलता है तो या कोई चीज को पकड़ता है तो हर एक चीज में उसके वो तत्व पे उतर जाता है। कोई अगर अच्छा कुक हो तो आप उससे पूछे कि आप इतना अच्छा खाना तो बनाते, वो या आपको बताएगा कि वो जो खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पाक शास्त्र में, अगर आप उसके तत्व को जानते हो कि इसका स्वाद क्या है
तो फिर आप बहुत ही बढ़िया खाना बना सकते हैं। उसके मिक्सचर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर दें तो आप बहुत ही बढ़िया जाते। किसी संगीतकार से आप पूछ लें कि आप इतने अच्छे संगीतकार कैसे हैं, तो स्वर साधना से हुए। स्वर साधना माने क्या कि हर स्वर का जो इसेंस है उसे आपने पकड़ लिया, उसके तत्व को आपने पकड़ लिया। यानी आपने उस स्वर से पता चला कि स्वर को आरोह अवरोह में कब इस्तेमाल करने से कैसी इसकी, जब उसको आपने तत्व को ही पकड़ लिया तब आप सब चीज को बनाने में कोई मुश्किल नहीं। हर एक चीज का एक तत्व और उस तत्व पे आप कभी उतरते जब आप अपने क्योंकि आप अपने तत्व पे हैं, आप सब चीजों के तत्व पे चले जाते हैं। इसलिए आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और आपको आश्चर्य होता है। आपके कपड़ों का रंग, आपके रहन सहन का ढंग, सब में एक सौंदर्य आ जाता है। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग होते हैं, हम देखते हैं उनके घरों में जाइए और की चीज लगा करके, जैसे कोई गधे के ऊपर में आपने पैसे लगा मार जी घबराता है घरों को देखकर। पर एक सीधी सी झोपड़ी हुई एक सहयोगी की, आप जाएंगे तो तबीयत खुश हो गई भाई, ये ऐसा ही अपना भी घर ऐसा, ये चीज मनुष्य में आ जाती क्योंकि उसकी जो तत्व है एक चीज का, आपका घर भी हो, आपकी चीज भी हो, जो भी हो, उसका तत्व है आनंद देना। यही तत्व है ना, मैटर का तो तत्व आनंद देना। उस तत्व पे आप उतर जाते हैं और जैसे ही आप मैटर को वहां पकड़ लेते हैं, इसकी आनंददायी शक्ति को, आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं और जैसे आह्लाददायी शक्ति को आप पकड़ लेते हैं आप खुद ही क्रिएटिव हो जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य का भी, मनुष्य है, आप अगर किसी मनुष्य को देखें तो बड़ा ही मजेदार चीज, हर एक का एक एक ढंग होता है, एक एक नई नई उसमें खुशबू होती है, एक एक नई नई चीज होती है। अगर आपकी नजर उसके दोषों पे है और आप उसके दोष देख रहे हैं तो आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन अगर आप उसकी खूबसूरती देखें और उसके दोषों को ये देखें कि यही उसके जरा से साइड इफेक्ट है तो बड़ा मजा आएगा। अब हमारे सहयोगियों में हर एक आदमी में भी एक नई नई चीज है और बड़ी मजेदार चीज है, उसका मजा नहीं उठा सकते जब तक आप ये न जाने कि मनुष्य से बढ़ के आह्लाददायी चीज कोई है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज सारे फूलों का तत्व, सारे सृष्टि का तत्व, सारा कुछ जो सौंदर्य है इस मनुष्य में परमात्मा ने भरा। इसको सिर्फ आपने खुद जाना नहीं अपना, दूसरों का जाना, ऐसा मजा आने लगता है। फिर हर एक आदमी का ऐसा मजा आने लगता है, आप इस तरह से उसको देखने लग जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि यही आदमी कल आता था तो मैं नहीं देख पाया, आज बड़ा मजा आ रहा है। यानी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं इतना गहरा उतर जाता है और कोई भी तरह से आप उस आदमी को दुखी नहीं करते, लेकिन उसको समझते हैं कि ये परमात्मा की बनाई एक विशेष चीज है, एक आह्लाददायी है क्योंकि विविधता, वैरायटी ही सौंदर्य को बना रहे हैं। सब अगर एक जैसे हो जाए, अब आप लोग सब सूट पहनते हैं, मुझे तो कुछ पसंद नहीं, सब एक जैसे दिखाई देते हैं, समझ में इंग्लैंड में तो जो बेरर होते हैं कोई भी वही कपड़े पहनते हैं और जो बुलाए जाते हैं वो भी वही कपड़े पहनते हैं। यही नहीं पता चलता कि बेरर कौन है, बुलाए हुए मेहमान कौन। बहुत बार ऐसा था कि एम्बेसडर साहब से आप जाके कहते कि जरा मुझे जरा सा जूस ला के दे। ये तो मशीन में होता है कि सब लोग एक जैसे कपड़े पहने, या रेजिमेंट में होता है, आर्मी में होता है। तो जीवन में आप देखिए एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिला, एक फूल दूसरे फूल से नहीं मिला। आश्चर्य की बात है, परमात्मा ने कितना सौंदर्य, कितनी विविधता, कितने एंगल्स बना के इसी तरह से मनुष्य को कितना विविध बनाया। तो हमारे यहाँ सहयोग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोग सफेद कपड़े पहन करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ कर बैठे। जो आपको पसंद लगता है वो पहनिए, आराम से बैठिए, सर्वसाधारण। कोई भी तरह का रेजिमेंटेशन इसमें नहीं होता है, कोई भी तरह का होता है, पर आप खुद ही अपने मर्यादाओं में बंधे हुए खुश नजर आते हैं। वो कैसे होता है मैं आगे के चक्रों से बताऊंगी। तो इस प्रकार मैंने आपसे बताया है कि चक्रों से क्या क्या होता है, जो कि 2 चक्र हैं, स्वादिष्टान और नाभि चक्र। इसकी बहुत ही गहरी चीजें हैं, हमारे तो 50 स्टेज इस पर हैं
लंदन में हमने बनवाए हैं, मतलब लेक्चर्स हुए हमारे, और अब थोड़ी सी समय में सब नहीं बता सकते, पर आपको उसका अंदाज हम दे दें। अब जो दूसरा चक्र हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझना है, वो यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन राइट साइड माने हमारे सारे गुरु मैंने आपसे बताए, इनके नाम मैंने आपको बताए, मोहम्मद साहब भी उनमें हैं, नानक भी हैं, जनक भी हैं। ये तो सारे भवसागर में हमारे अंदर जागरूक हो जाते हैं, इनसे हमारे अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसका जो रेगुलेशन होता है सारा, इसकी जो मर्यादाएं बनती है, ये हमारे राइट साइड में जो हार्ट श्री राम का स्थान है। श्री राम जो है वो हमारे परशुराम के बाद के अवतार हैं। परशुराम का भी आना उस वक्त इसलिए जरूरी था कि वो इस कदर पावरफुल आदमी थे कि जब उन्होंने राम को माना तभी लोगों ने राम को माना, क्योंकि राम स्वयं एक संकोची पुरुष थे, और इतने संकोची आदमी को तो कोई उठा करके एक तरफ बिठाई दिया, पर परशुराम जी ने आकर के उनकी पहचान करवाई, और उसके कारण श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो हमारे अंदर यहाँ पर बसे हुए हैं। और यहाँ जब वो सुप्तावस्था में रहते हैं तब हम अपने मर्यादाओं से छोटी छोटी मर्यादाएं हैं जिसको हम पालते हैं। वो इसलिए भी पालते हैं कि अनुवंशिक है, बहुत सालों से हमें बताया गया कि बड़ों के आगे झुकना चाहिए, छोटों के आगे ऐसा चलना चाहिए, और इनसे ये करना चाहिए, बाप से ऐसे रहना चाहिए, माँ से ऐसे रहना चाहिए, ये हम सुनते आए हैं। इसलिए हम कुछ अनुवंशिक जिसे कहना चाहिए या कंडीशन माइंड से करते हैं, बट फ्री माइंड से नहीं होता है। सहयोग के बाद में आदमी में इतनी नम्रता आ जाती है, इतना नम्र आदमी हो जाता है कि वो रामचंद्र जी का सारा संकोच आ जाता है। यानी इतना संकोच आदमी में आ जाता है कि किसी को मेरे तरफ से कोई चीज तो मेरे कुछ बोलने से वो चोट तो नहीं खाएगी, मेरे घर में आने से उसको कोई चोट तो नहीं लग जाएगी, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को दुख तो नहीं लग जाएगा। माने पूरी उल्टी ही बातें हैं। देखिए वो बात भी ऐसे करेगा कि जिससे आपको चोट न लगे और आपका हित भी हो जाए। ऐसे मर्यादा में ये चक्र हमें बांटता है जो श्री राम चंद्र ने आलोकित किया हुआ। जब हमारे अंदर श्री राम जागृत होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे पिता कौन है, हमारी माता कौन है। हमारे लंदन में एक लड़की एक लड़का, उन्होंने अपने माँ से 19 साल तक उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। पार होने के बाद एकदम इतना माँ के प्रति हो गया कि एक ऑस्ट्रेलिया चले गए, और हालांकि माँ बाप अब भी काफी उसी जड़ स्थिति में है, लेकिन तो भी उनकी सेवा करना, उनको संभालना, उनको प्यार देना, इसी में उनको आनंद आता है। हालांकि माँ बाप अब भी उस दशा में नहीं है जिस दशा में लोग, लेकिन इनको ये इसी में मजा आता है कि नहीं भाई माँ की सेवा करो, कितना आनंद, अपने बाप की सेवा करो, कितनी आनंद। अगर किसी ने कहा कि नहीं अपने पिताजी की आज्ञा मानो, कोई नहीं मानने वाला। आप लेक्चर दें कहें, कोई नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि प्रोफेसर्स को भी लोग नहीं मानते, टीचर्स को नहीं मानते, बड़ों को नहीं मानते, क्योंकि मर्यादा है। हमारे देश की विशेषता है कि अभी भी हालांकि बिल्कुल हम लोग काफी गए बीते हो गए, अभी मर्यादाएं बनी। अब कोई है जैसे अभिनंदा जी आए, समझ लीजिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो हमारे लिए माननीय है वो, चाहे जैसा भी। अब चाहे माता जी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमसे बुजुर्ग हैं और रह चुके हैं, तो हमारे लिए माननीय है। उनका मान करना हमारा कर्तव्य है, और ये अच्छा लगता है। बड़ों का मान करना बड़ा आनंददायी होता है। जैसे हमारी नंद है, उनके पैर छूना, उनकी सेवा करना बड़ा आनंद आता है। बुजुर्ग है उनको सुख देना, छोटी छोटी चीजों से तो बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं। सिर्फ जरा उनसे मान कर लीजिए उनका।
हमारे खानदान में 100 आदमी है, 100 कुल मिलाकर, जो इकट्ठे रहते हैं। बड़ा भारी घर है उसमें रहते हैं। और हम दोनों ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन हमें उन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया मुझे कि तुमने जिस तरह से सबको पाया है, हर एक आदमी हम जाते हैं तो जब वहाँ नहीं होगा तो कितने भी दूर से जरूर आएगा घर पे कि वो आ रहे हैं। अब क्या बात है, कुछ की जहाँ मर्यादाएं हैं, जो जैसा है उसको प्रेम पूर्वक, उससे बिल्कुल नम्रता पूर्वक। बच्चे हैं उनको दुलारिए, बड़े हैं उनको इज्जत करिए। एक छोटी सी चीज, अगर कोई कह भी दी उन्होंने बात, कोई इतनी बात तो कठिन कहता नहीं कि वनवास जाओ। अरे कौन जाएगा आजकल? माँ बाप तो ये नहीं कहते कि तुम बेटे वनवास जाओ, ये तो कोई नहीं कहता। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेंगे कि भाई देखो ज्यादा खर्चा नहीं करो, फालतू चीजों में नहीं फंसो। हम लोग के लिए बाप ने कुछ कह दिया कि तू रात में देर से क्यों आया, तो हो गई, उसी पे आफत हो जाती। ये हमारी मर्यादाएं टूटी पूरी तरह से। कोई बड़े हैं, कोई ऊंचे स्थान पे है। आजकल तो हमने देखा रास्ते पर चलता हुआ आदमी भी किसी को गाली देगा। उसके लिए ये नहीं कि ये कौन है, इनकी जीवन में क्या पद है, हम ही ने उनको इलेक्ट करके बड़ा किया हुआ है, वो वहां बैठे हुए हैं। जिसको देखो गाली गलौज, कान पक जाते ही। मुझे आश्चर्य होता है कि अपने से बुजुर्ग लोगों को गाली गलौज कैसे लोग करते, और वो बड़े बड़े लोग करते हैं, पदाधिकारी लोग करते। सारी मर्यादाएं हमारी जैसे मानो एकदम टूट गई। बड़ों की सेवा करना, बड़ों का मान करना कितनी अदब की चीज है। और इंग्लैंड में भी ऐसा पहले था, आजकल तो नहीं, कि जो बड़े खानदान के लोग होते थे अपने फादर से सर करके ही बात करते। अदब में मनुष्य की विशेषता देखी जाती है, उसका बड़प्पन देखा जाता है, उसकी सुज्ञता देखी जाती है।